जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। तो एक सैम्पल क्वेश्चन मैं लाई हूँ जिसको मैंने खुद से ड्रॉ भी किया है ताकि आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ये क्वेश्चन बड़ा है तो जनरली एसएसबी में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट any time anything can be asked from you and we are preparing you for the utmost difficult situation। तो इसलिए एक थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम को लेके हम चलेंगे, उसको पूरा एड्रेस देंगे कि कैसे उसको लिखा जाता है, हाउ टू राइट इट, हाउ टू फ्रेम, उसके आप प्रॉपर एक्शंस और प्रॉपर सॉल्यूशंस कैसे फॉर्म करेंगे जो हो सकता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। सो कंटिन्यू वॉचिंग इट टिल द एंड एंड इट विल बी वेरी फ्रूटफुल टू यू, आई गारंटी दैट। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज जनरली एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं एंड एज एसएसबीज आर कमिंग तो इसके बारे में एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाना ऑन हाउ टू सी द क्वेश्चन, हाउ टू राइट द आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि पहले तो आपको ऐसे एक प्रॉपर एक शीट दी जाएगी जिसमें सिर्फ क्वेश्चन रहेगा। आपको राइटिंग के लिए पेन पेपर मटेरियल कुछ नहीं दिया जाएगा। इंस्ट्रक्शंस वुड बी क्लियर कट टू यू कि आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है। आपको जितना टाइम अलॉट किया जाएगा उसमें आपको क्वेश्चन देखना है, उसमें आपको की पॉइंट्स मेमोराइज करने हैं, क्योंकि जैसे ही टाइम खत्म होगा आपसे ये क्वेश्चन पेपर ले लिया जाएगा और फिर आपको आपका जो आंसर और राइटिंग मटेरियल है वो दिया जाएगा। मतलब यू विल नॉट हैव योर क्वेश्चन व्हेन यू विल बी राइटिंग। इसका मतलब ये है कि की पॉइंट्स आपको मेमोराइज करने हैं और वो की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं व्हाइल राइटिंग। बहुत बार ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर हम पूरा पैराग्राफ तरीके से जाते हैं, इसलिए पैराग्राफ की जगह बुलेट पॉइंट्स बना के उनको लिखना ज्यादा फ्रूटफुल होता है और ज्यादा अच्छे से हम सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाते हैं एंड दैट इज व्हाट विल बी डूइंग अहेड। तो लेट्स फोकस ऑन द प्रॉब्लम राइट नाउ। सबसे पहले इसमें पहले ही मेंशन कर दिया कि आप 8 लोग हो, यू आर 8 फ्रेंड्स जीडीसी दिग्गल के, गो ऑन फॉर बोटिंग इन शार। ठीक है, तो आप बोटिंग करने गए हो अपनी कॉलेज बस से, तो एक रिसोर्स हो गई हमारे पास कॉलेज बस। अब क्योंकि स्टूडेंट्स हो तो बस तो आप खुद नहीं चलाओगे, तो हमारे पास एक ड्राइवर भी है। ठीक है, तो आप कॉलेज बस से गए हो, 8 लोग हो और एक ड्राइवर है जो बस चला रहा है। रिसोर्स अब याद हो गया हमारे पास। हमारा बहुत अच्छा दिन जा रहा है, हमने प्लानिंग करा है कि हमको रिटर्न, वी हैव टू रिटर्न बैक, है ना, हमारे कॉलेज में वापस जाना है। अब हमने नोटिस किया कि कपल जो है पानी, एक रिवर स्ट्रीम आपको आगे दिखेगी, वहां कपल बोटिंग कर रहे थे, लेकिन एकदम से क्या हुआ, उनकी बोट में होल हो गया एंड दे स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प। ठीक है, देयर इज अ होल इन देयर बोट। नाउ यू वर प्लानिंग टू डू समथिंग। जैसे ही आप प्लान करने लगे वैसे ही एक इंजर्ड आदमी आपके पास आता है जो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है। ये आपको बताता है कि 5 टेररिस्ट हैं जो रिवलसार विलेज फॉरेस्ट में जो है वहां कुछ प्लान कर रहे हैं, है ना। उसके बाद विलेजेस पे फायर करने का प्लान कर रहे हैं बेसिकली, एंड देन अटैक ऑन सीएम और फिर चीफ मिनिस्टर पे भी अटैक करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, और ये रिवल्सर मेला में ही आएंगे, चीफ मिनिस्टर भी कहीं और नहीं जाएंगे। मतलब रिवल्सर के ही विलेजेस को पहले अटैक करने का सोच रहे हैं और फिर चीफ मिनिस्टर को, तो ये एक ही जगह होगा ये पूरा काम। फिर ही ऑल्सो अपडेट यू दैट फिश प्लेट्स ऑफ रेलवे ट्रैक, ठीक है, फिश प्लेट्स ऑफ रेलवे ट्रैक आर ब्रोकन। तो वहां पे जो है वो पूरी टूट गई है जिससे रेलवे एक्सीडेंट होने का हादसा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी तक कितनी प्रॉब्लम हो गई देखो, 2 इंजर्ड लोग, मतलब एक इंजर्ड आदमी आया है अभी तक हमारे पास और एक ही बोट में बेचारे डूब रहे हैं। एक जो है टेररिस्ट वाली प्रॉब्लम हो गई, सीएम पे अटैक वाली प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद ये रेलवे के जो ये फिश प्लेट्स टूट गए हैं, एक ये प्रॉब्लम हो गई। तो हमारे पास अभी तक इतनी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। ठीक है, एक और पर्सन आता है वो भी इंजर्ड है, तो ना 1 मोर पर्सन इज इंजर्ड। तो 2 इंजर्ड लोग हैं, 2 बोट पे हैं और बाकी जो प्रॉब्लम्स हमने देखी। उसके बाद ये अपडेट करता है कि बहुत सारे एनिमल्स हैं जो विलेज में घुस चुके हैं और लोगों पे हमला हो रहा है उनके कारण। और उसी विलेज में फिर बाद में ऐसा हमको पता पड़ेगा कि डेकॉइट्स भी हैं जो लूट मचाने की कर रहे हैं शिव टेम्पल में 4 बजे। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स अब हमारे पास आ गई। तो देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स। सबसे पहले तो इन प्रॉब्लम्स को दिमाग में मेमोराइज कर लो। जैसे ही क्वेश्चन मिले पहले तो आप रीड करोगे, तो पहले ऐसा होता है कि फर्स्ट रीडिंग में तो समझ में ही नहीं आता क्या है। ठीक है, देन यू विल डू सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग में स्टार्ट मेमोराइजिंग कि क्या क्या हमारे पास रिसोर्स है। ठीक है, क्या टाइम अभी हो रहा है, किस टाइम पे हमको पहुंचना है, व्हाट टाइम राइट नाउ इज 2 PM। ठीक है, और हमको सब कुछ खत्म कर देना है और हमको वापस रिटर्न पहुंचना है। तो 4 बजे आखिरी टाइम है और 4:30 तक ट्रेन पास होगी। ओके, तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं एज अ लास्ट पॉइंट, है ना। अब हमें सारी प्रॉब्लम्स को भी दिमाग में रखना कि ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोटो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो
अब इसमें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉब्लम्स दिमाग में रखना। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या थी इधर देखो। सबसे पहले तो कपल डूब रहा है, ये स्ट्रीम है, यहाँ पे कपल बोटिंग कर रहा था, डूब रहा है। 2 इंजर्ड मैन है जो आपके पास बाद में अलग अलग तरीके से आए हैं, पहले एक आया फिर दूसरा आया। टेररिस्ट प्लान टू अटैक सीएम एंड विलेजेस एट रिवल्सर। रिवल्सर विलेज ये है, यहाँ पे टेररिस्ट का अटैक होने वाला है। तीसरी प्रॉब्लम एनिमल हर्टिंग पीपल एट विलेज महादेव। विलेज महादेव देखो, विलेज महादेव इधर ये रहा। विलेज महादेव में एनिमल्स जो है पहले वो हर्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद अटैक भी हो रहा है वहां पे। फायर एट मातुली बस स्टॉप। क्वेश्चन में आखिर में लिखा है कि बस स्टॉप में आखिर में फायर भी लगी है, ठीक है। यू हैव सीन फायर कमिंग फ्रॉम मातुली बस स्टॉप। तो अब ये मातुली जो बस स्टॉप है ये यहाँ पे है। तो आप बेसिकली अभी यहाँ एंजॉय कर रहे हो और ये अलग अलग जगह है जहाँ प्रॉब्लम है। एक रिवल्सन में प्रॉब्लम है, या स्ट्रीम में प्रॉब्लम है, महादेव विलेज में प्रॉब्लम है, मातुली बस स्टॉप पे प्रॉब्लम है, और कहाँ का प्रॉब्लम है। फिश प्लेट टूटी हुई है और शिव टेम्पल में लुटेरे आने वाले। तो ये रहा शिव टेम्पल और ये फिश प्लेट। तो जो जो भी अंडरलाइन जगह है भैया वहां हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, हमारे दिमाग में हमने याद करके रख लिया है, ठीक है। अब हम इन सबको एड्रेसल देंगे प्रॉपर। तो अब उसके बाद सबसे पहले हमको ये देखना है रिसोर्सेज। तो हमारे पास कॉलेज बस से पहले डिस्कस हो गया था। मेंबर्स हमारे पास 8 स्टूडेंट है, एक बस ड्राइवर, ये भी पहले डिस्कस हो गया था। ये सारी चीजें हमने लिख ली पेपर में, याद करके क्वेश्चन सबमिट कर दिया और ये सारी चीजें लिख ली। अब इनसे ये होगा कि अब आप जब बचा हुआ आंसर एड्रेस करने जाएंगे तो आप बिल्कुल नहीं अटकेंगे, क्योंकि आपने पहले ही लिख लिया है क्या क्या पॉइंट एड्रेस करने हैं, क्या क्या रिसोर्स है, कौन कौन मेंबर है हमारे पास। अब आप कहीं आगे नहीं अटकेंगे इस तरीके से अगर आप जाएंगे तो, ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो क्या होगा, हम जो है ग्रुप डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 2-2 के उसमें। तो 8 लोग हैं तो 2-2 के उसमें डिवाइड करेंगे तो 4 सब ग्रुप हो गए। तो इसको 2+2 ऐसे हमने डिवाइड कर लिया है ना, इनटू 4 सब ग्रुप्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेंबर्स ईच। अब ग्रुप 1 जो है ये 1 ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, ये क्या करेगा, ये रेस्क्यू करेगा जो डूब रहे हैं उनको। मीनवाइल जो ग्रुप 2 है वो फर्स्ट एड प्रोवाइड करेगा जो भी इंजर्ड लोग हैं उनको। तो ग्रुप 1 ने पहले क्या कर लिया, रेस्क्यू कर लिया, और दूसरे वालों ने फर्स्ट एड प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद आगे हम देखो बच्चे 3 और 4 को भी यूज में लाना है। तो अब उसके बाद ये लोग, अब इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड तो दे दिया लेकिन ब्रोकन हैंड के साथ आया है तो सिर्फ फर्स्ट एड बैंडेड लगाने से तो कुछ नहीं होगा, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो अब आगे हम कैसे करेंगे, पूरी बस में ये लोग बैठेंगे। अब देखो मेन रोड पे तो जाना पड़ेगा ना हमको, मेन रोड से उतर के सारी यूनिट्स अलग अलग जगह जाएंगी। एक यूनिट यहाँ जाएगी, एक यूनिट यहाँ जाएगी, एक यूनिट इधर जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम हर जगह यूनिट्स को भेजेंगे। तो अब देखो ग्रुप 1, 3, 4 विल गेट डाउन एट द मेन रोड। पहले सारे बस में बैठे, बस में बैठ के मेन रोड पे उतर गए। ग्रुप 2 बस में कंटिन्यू बैठा रहा और फिर वो हॉस्पिटल चला गया इंजर्ड लोगों को लेके विद द हेल्प ऑफ द ड्राइवर। तो ग्रुप 2 जो है सारे इंजर्ड लोगों को लेके हॉस्पिटल ले गया बस ड्राइवर के साथ। ये एक हमने ग्रुप 2 का काम खत्म हो गया। अब हमारे पास ग्रुप 1 बचा है, ग्रुप 3 बचा है और ग्रुप 4 बचा है। अब हमको इनके काम असाइन करने हैं। 1, 3, 4 ये सारे मेन रोड पे उतर गए। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम असाइन, सबको एक एक प्रॉब्लम असाइन कर दो और वो सॉल्व कर लेंगे अपनी अपनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो ग्रुप 1 जो है लिफ्ट लेके सबसे पहले, ये इमीडिएट की स्पेलिंग, ग्रुप 1 जो है लिफ्ट लेके सबसे पहले जाएगा मातुली बस स्टॉप, क्योंकि आग लग रही है, धुआं आ रहा है, थोड़ा भी लेट कर देंगे तो फैलेगी, पीपल विल डाई, इट इज वेरी अर्जेंट। तो ये मातुली बस स्टॉप चले गए ग्रुप 1 वाले, वहां पे जो है लोगों के साथ मिलके पूरी फायर कंट्रोल करी। कौन कौन सी प्रॉब्लम हो गई, हमने ड्राउनिंग कपल कर लिया, हमने इंजर्ड मैन देख लिया, मातुली बस स्टॉप वाली प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली, ठीक है। अब देखो अब ये ब्रोकन फिश प्लेट्स है तो ये हमको रेलवे प्लेटफॉर्म, अब देखो हम कौन कौन सी प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। ब्रोकन फिश प्लेट हम इकट्ठी सॉल्व कर सकते हैं, किसके साथ, डेकोइट्स वाली प्रॉब्लम के साथ और टेररिस्ट वाली प्रॉब्लम। ये जो 3 चीजें हैं, अगर हम रेलवे स्टेशन पे चले जाएं, है ना, रेलवे स्टेशन पे अगर हम चले जाएं तो उनका कम्युनिकेशन यूज करके डेकोइट्स वाली बात और टेररिस्ट वाली बात हम पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन से, और ब्रोकन फिश प्लेट वाली बात तो हम वहीं पे उनको समझा देंगे, ठीक है। तो 3 प्रॉब्लम एक ही जगह जाके सॉल्व हो जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है, ये हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो विल यूज दैट थिंग। अब देखो ग्रुप 3 विल गो टू विलेज महादेव। तो एक ग्रुप को तो हमने वो चीजें असाइन कर दी जो इन्फॉर्म करेगा सबको। अब हम ग्रुप 3 पे आ जाओ। ग्रुप 3 जो है महादेव टेम्पल में जाएगा, लोकल्स को इकट्ठा करेगा, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के पास जाएगा, उनके साथ जो है
वहां सारे लोगों की हेल्प करेगा, उनको बचाएगा। तो ये एनिमल हर्टिंग वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, ठीक है। तो अब ये जो अंडरलाइन चीजें हैं यही बची, मतलब जो बचा हुआ ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप 4, उसको हमने क्या क्या काम दे दिया, उसको हमने बोल दिया कि भाई रेलवे स्टेशन पे आप जाओ और वहां से आप पहले तो उसका फिश प्लेट का इन्फॉर्म करो और वहां से कम्युनिकेशन यूज करके पुलिस स्टेशन को, पुलिस वालों को ये सब कुछ भी इन्फॉर्म कर दो, तो बचा हुआ काम पुलिस हैंडल कर लेगी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ रेलवे ऑफिशियल्स दे विल कॉन्टैक्ट लोकल पुलिस। पहले तो लोकल पुलिस को कॉन्टैक्ट करेंगे रेलवे ऑफिशियल्स की मदद से, उनको इन्फॉर्म करेंगे कि टेररिस्ट वाली बात है, सीएम पे अटैक होगा, उसके बाद लूट भी मचेगी और ये सारी चीजें। और फिश प्लेट के बारे में तो वही बता दिया हमने, ठीक है, तो वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। ये सारी चीजें 3:30 तक डन कर देंगे और हम वहां से सब इकट्ठे होके निकल जाएंगे। अब देखो निकलने का भी एग्जिट प्लान भी पूरा आपको करना पड़ेगा, है ना। एग्जिट प्लान कैसे हम करेंगे, अब देखो 2 जो है, ग्रुप 2 के पास बस है, ड्राइवर है, तो अब बस और ड्राइवर को हम एक जगह बोल देंगे कि भाई आपको यहाँ आना है, और वहां पे बच्चे 1, 3 और 4 वाले मिल लेंगे उनसे, ठीक है। तो ग्रुप 4 विल रीयूनाइट विद ग्रुप 1 एंड ग्रुप 3। पहले तीनों ग्रुप आपस में मिल लिए, उसके बाद मातुली बस स्टॉप पे ये रीयूनाइट हो गए, उसके बाद जंक्शन गए श्यार का, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बना श्यार, यहाँ के जंक्शन पे गए ये लोग, ठीक है, और वहीं पे ये लोग जो है ग्रुप 2 से भी मिल लिए और फिर ये सारे वापस अपने कॉलेज चले गए। तो जब हम प्रॉब्लम लिख लेते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेस है, कितने मेंबर हैं, बस ये 3 चीज अगर हम लिख लेते हैं, ठीक है, और ग्रुप डिवाइड करके हर एक ग्रुप को एक प्रॉब्लम असाइन कर लेते हैं, चीजें बहुत सिंपल हो जाती है। अब इसमें देखो ये चीज है कि आप खुद जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल डेकॉइट है, लुटेरे आ रहे हैं, तो आप खुद जा रहे हो लुटेरों से लड़ने। फिर फॉर एग्जाम्पल टेररिस्ट अटैक हो रहा है तो आप खुद जा रहे हो टेररिस्ट के पास। तो ये सारी चीजों से बेटर है कि रेलवे स्टेशन जाओ, पुलिस स्टेशन, वहां पे कम्युनिकेशन के थ्रू उनको बता दो एंड द डील विल बी डन। अथॉरिटी वुड हैंडल दैट, योर ड्यूटी वाज टू इन्फॉर्म, ठीक है। तो हमें अथॉरिटीज की हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहां फॉर एग्जांपल जहां पे फॉरेस्ट अथॉरिटी की मदद करके हम विलेजर्स की हेल्प कर सकते थे वो हम कर सकते थे, वो हम करेंगे। पर टेररिस्ट को टैकल करना, वही 5 टेररिस्ट को, दैट इज वेरी डिफिकल्ट जॉब, दैट पुलिस विल बी डूइंग डायरेक्टली। उसमें नहीं आपको टेररिस्ट का पीछा करना है, ठीक है। उसमें मैक्सिमम व्हाट यू कैन डू, यू कैन कीप अ वॉच ऑन टेररिस्ट, दैट इज द मैक्सिमम यू कैन डू। आप टेररिस्ट को जाके हमला नहीं करोगे, ना उनको रोकोगे, ना उनसे लड़ोगे, ये सब चीजें नहीं करोगे, आप अथॉरिटी को इन्वॉल्व करो। सिमिलरली जो हमने वो फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी तो उसमें हमने फॉरेस्ट अथॉरिटी को इन्वॉल्व किया, उसमें हमने भी हेल्प करी। बस स्टैंड में क्योंकि इमरजेंसी थी तो हम इन्वॉल्व हुए, हमने लोगों की मदद से आग बुझाई, और वो नॉर्मल सी चीज है, वो हम आग बुझा सकते हैं, उसके लिए हमको पुलिस की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम सबके साथ मिलकर आग बुझा सकते हैं। बट टेररिस्ट वगैरह ऐसी वाली चीजें जो कॉम्प्लेक्स हैं, लुटेरे, इसमें हमको पुलिस के ऊपर पूरा सब हम डाल सकते हैं उनको इन्फॉर्म करने के बाद। सो दैट इज हाउ यू शुड डू वन जीपी। इट इज द इजीएस्ट मैनर पॉसिबल। बहुत सारी जीपी स्टडी करी है मैंने बच्चों की, बहुत सारी मैंने खुद भी देखी है, और ये तरीका मुझे बेस्ट लगता है, ठीक है। व्हेन यू राइट इन बुलेट पॉइंट्स ऑल द थिंग्स सो दैट लेटर ऑन व्हेन यू आर आंसरिंग तो तुमको प्रॉब्लम नहीं आता, तुम पहले ही देख लेते हो कि अच्छा ये है। नॉर्मली अगर हम पैराग्राफ वाइज जा रहे हैं, सीधे हमने प्रॉब्लम नहीं लिखी, हमने रिसोर्सेस नहीं लिखा, हम सीधे पैराग्राफ लिखने लगे, तो ऐसे में क्या होता है, हम जब पैराग्राफ लिखने लग जाते हैं ना तो हम 3-4 प्रॉब्लम पैराग्राफ लिखते लिखते ही भूल जाते हैं, मिस हो जाती है हमसे। तो ताकि कोई भी चीज मिस ना हो, पहले प्रॉब्लम्स लिख लो, रिसोर्सेस, मेंबर्स, एंड देन स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो ऐसे आप कुछ भी नहीं भूलोगे कभी भी। Okay guys, so that was all about how to answer a group planning exercise, how to do it efficiently without wasting much time, and how to use maximum utilization of your time, your brain and your efficiency. Okay, so that was it. We'll again bring you another exercise of the same. Till then, take care and stay connected. Jai Hind.